हेलो फ्रेंड्स, एसजेआई स्टडी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, हम पढ़ रहे थे आयु संबंधी प्रश्न। उसी में हम लोग आयु संबंधी प्रश्न का एक अगला वीडियो लेकर आए हैं, उसे हम लोग देखेंगे आयु संबंधी प्रश्नों को कैसे हल करना है। हम एक वीडियो कवर कर चुके हैं, यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से उसमें पढ़ाया गया है। अब उसी के आगे हम वीडियो सेकंड लेकर आए हैं और उसी में सवाल देखेंगे। यहाँ पे हमारा सवाल लिखा हुआ है, और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए हमारे किसी भी वीडियो को सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए, और अपने दोस्तों में अधिक से शेयर कर दीजिए। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ पहला नंबर, दो व्यक्ति ए और बी, जिसमें ए की आयु बी की आयु का 4/5 गुना है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु में 9:11 का अनुपात होगा, तो दोनों की आयु का योगफल बताइए। इसको हम लोग वही पिछले वीडियो की तरह बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए पहले। तो यहाँ पे वैसे ही हम लोग करेंगे। ए यहाँ पे कह रहा है ए की आयु बी की आयु का 4/5 गुना, यानी कि जो ए की आयु है वो बी की आयु का 4/5 बी, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे हम जब ए बटे बी निकालेंगे तो बनेगा क्या, ए बटे बी बराबर होगा 4/5, यानी ए कितना हुआ 4, बी कितना हुआ 5। तो इसी को हम लोग मान लेंगे एक्स लगाकर यहाँ पे। तो बनेगा क्या, आयु बराबर जब हम लोग लिखेंगे तो बनेगा क्या, 4x, 5x। अब यहाँ पे कह रहा है 10 वर्ष बाद इनकी आयु में अनुपात 9:11 हो जाता है। इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, 4x बटे 5x। 10 वर्ष बाद यानी कि 10 इसमें भी ऐड होगा और 10 इसमें भी ऐड होगा, और ये जब 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात बनता है तो कितना होता है, 9:11। हम लोग रखेंगे यहाँ पे 9/11। अनुपात का मतलब बटे होता है, तो वही हमने यहाँ पे रख दिया। अब इसको केवल सॉल्व करना है हमें, तो करेंगे क्या, 11 से गुणा कर देंगे। 11 चौके 44 हुआ, और फिर से 11 दहम में 110 हुआ, फिर से बराबर में 9 पचे 45 x प्लस 9 दहम में 90 हुआ। अब हमको यानी कि 44 छोटा है तो इसको उधर ले जाएंगे और 90 को इधर ले आएंगे, तो बनेगा क्या, यहाँ पे डायरेक्ट 45x माइनस का 44x बराबर 110 माइनस 90। तो कितना हुआ, यहाँ पे आया x, और 110 में से 90 जाएगा तो बचे क्या, 20। यानी कि x का मान जो हमारा निकल के आया वो 20 निकल के आया। अब हमसे यहाँ पूछ रहा है कि दोनों की आयु का योगफल बताइए, तो यही हम अनुपातिक मान यहाँ पे जोड़ देंगे, तो बनेगा क्या, 5 4 9, यानी कि टोटल कितना हुआ 9x। इसी पे रख देंगे 9 गुणे 20, यानी कि हुआ क्या, 180 वर्ष। 180 वर्ष हमारा दोनों की आयु का योगफल हुआ। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। केवल यहाँ पे आयु गुना में दिया हुआ था तो वही हमने यहाँ पे गुना पे रखा, और जब a बटे b का मान निकाला तो 4/5 हुआ। 4x और 5x से भी हो गए, और 10 वर्ष बाद यानी कि दोनों में 10 हमने ऐड किया, और अनुपात उनका 9:11 हो रहा था। यहाँ पे 9:11 किए, और इसी को जब हमने सॉल्व किया तो आया क्या, x का मान 20 आया, और दोनों की आयु का योगफल इसलिए पूछ रहा था, तो 5 4 9 हुआ। यही हमारा 180 वर्ष आंसर हुआ। अब इसे हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है, दो व्यक्ति यानी कि पिता और पुत्र, यहाँ पे दो व्यक्ति दिए हुए हैं, यानी कि यहाँ पे कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना होगा। पुत्र की आयु बताइए। यहाँ पे हमें पुत्र की आयु निकालना है, और सभी मान यहाँ पे गुना में दिए हुए हैं, तो इसी तरह हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे। बने क्या हमारा यहाँ पे पुत्र की आयु जैसे हम x मान लेते हैं, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 4 गुना है तो 4x हो जाएगा। तो यानी जो हमारी आयु बनेगी वो बनेगी कितना, पिता की 4x हुई और पुत्र की x है। हमने पुत्र की x माना तो पिता की 4x हो गई। अब यहाँ पे कह रहा है 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना होगा, तो दोनों में 4 पहले ऐड करेंगे, तो बने क्या, यहाँ पे 4x प्लस 4 प्लस x प्लस 4 हुआ बराबर 3 गुना होगा, यानी कि जब पुत्र 1 रहा होगा तो पिता की 3 गुना हो गई। तो यहाँ पे 1 और 3 का अनुपात बन गया। इसी को सॉल्व कर देंगे हम लोग, तो होगा क्या, यहाँ पे 4x प्लस 4 आया, और 3 का करेंगे 3x प्लस 3 चौके 12 हुआ। x को इधर ले आएंगे तो बने क्या, 4x माइनस का 3x बराबर 12 माइनस 4। तो जब घटाएंगे तो आए क्या, यहाँ पे x बराबर 12 में से 4 गए तो बचा क्या, 8 वर्ष। यानी कि हमारा यहाँ पे x का मान ही आंसर होगा, क्योंकि
पुत्र की मान x ही दिया हुआ है और x बराबर 8। यदि और कुछ दिया होता तो हम यहाँ पे गुणा करते तो यही हमारा आंसर निकल के आएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। यहाँ पे केवल गुणा में मान दिए हुए थे। पुत्र की या पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना था, तो वही हमने पुत्र को x मान लिया तो पिता 4x हो गया। और फिर से कहा कि 4 वर्ष बाद दोनों में 4 हमने ऐड किया और फिर से 3 गुना हो गया, तो पुत्र को जब 1 कहेंगे तो पिता की 3 हो जाएगी। और इसको हमने सॉल्व किया तो x का मान निकल के आया क्या, 8। अब हम लोग इसी में एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। पुत्री की आयु माँ की आयु का 2/5 गुना है। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु में 5:11 का अनुपात होगा। माँ की आयु बताइए। यहाँ पे हमसे माँ की आयु पूछ रहा है और यहाँ पे फिर से वही गुना में मान दिए हुए हैं और यहाँ पे फ्रैक्शन में मान दिया हुआ है। हम लोग उसी तरह से सॉल्व करेंगे। यानी कि बनेगा क्या, यहाँ पे जैसे करा पुत्री, तो यानी कि ऊपर वाला हमारा मान जो है पहले वाला हो जाता है और सेकंड में जो दिया हुआ है वो बटे वाला मान हो जाए। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है पुत्री की आयु माँ की आयु का 2/5 गुना है। हम लोग इसको देखते हैं कैसे बनता है ये। तो ये हम मान लीजिए हमारी ये डाटा हुई और यहाँ पे कह रहा है पुत्री की आयु माँ की आयु का 2/5 गुना है, तो ये मदर हमारी हो गई। तो जब d/m हम लोग निकालते हैं तो 2/5 यानी कि ऊपर वाला मान पहले वाले का और बाद वाला मान सेकंड वाले का, तो पुत्री यानी कि 2x बनेगा और मदर का जो है यानी माँ का वो बनेगा कितना, 5x। तो हम लोग इसको मानेंगे, यहाँ पे आयु जब निकालेंगे तो मानेंगे यानी कि पुत्री का जो है वो कितना होगा 2x और जब हम लोग माँ का निकालेंगे तो बनेगा क्या, वो 5x। ये हमारा पुत्री की हुई, ये माँ की हुई। अब कह रहा है 4 वर्ष बाद दोनों की आयु में 5:11 का अनुपात होता है। तो 4 वर्ष दोनों में हम लोग ऐड करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से। 2x प्लस 4/5x प्लस का 4 फिर से वैसे ही और इसको 5:11 यानी कि 5/11 हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो बनेगा क्या, यहाँ पे 11 दूना 22 हुआ प्लस का 11 चौके 44 बराबर में 5 पचे 25 हुआ x प्लस 5 चौके 20 हुआ। ये हमारा इतना आ गया। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, 22 को उधर ले जाएंगे और 20 को इधर लाएंगे तो बने क्या, यहाँ पे हमारा 25x माइनस का 22x बराबर 44 माइनस 20 हुआ। तो आए कितना, ये 3x होगा बराबर में 44 में से 20 गया तो बचेगा क्या, हमारा 24 बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, 24 3 से काटेंगे, 3 1 के 3 3 8 24। x का मान निकल के जो हमारा आएगा वो 8 आएगा। जब हमारा x का मान 8 आ गया तो हमसे पूछ रहा है कि माँ की आयु बताइए। तो बस हम लोग डायरेक्ट इसी पे रख देंगे। तो 8 है, 8 से इसमें गुणा हो जाएगा यानी कि जब माँ की आयु निकालेंगे, माँ की आयु बराबर यहाँ पे गुणा करेंगे यानी कि 5 गुणा x का मान 8 आया तो 8 तो 5 8 40 यानी कि 40 वर्ष की माँ की आयु है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। केवल फ्रैक्शन में मान दिया हुआ था, हमने बताया कि पहला वाला मान ऊपर वाले का होगा और सेकंड वाले का जो हर में मान दिया हुआ वो होगा। तो ऐसे हमने मान लिया, हमने समझाया भी था। बस उसके बाद 4 वर्ष बाद कह रहा था तो दोनों में हमने 4 ऐड किया और नया अनुपात 5:11 बन रहा था। इसी को हमने सॉल्व किया तो x का मान निकल के आया 8 और माँ की पूछ रहा था इसमें रखें तो आया क्या, 40। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास अधिक से शेयर करें। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के आयु संबंधी प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।